हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के थ्रू हम यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल सिविल सर्विसेज 2023 की जो स्ट्रैटेजी है, अभी रिसेंट टीम ने आपसे पोलिंग कराई थी और उस बेसिस पे आज हम कंप्लीट रोड मैप लेकर के आ रहे हैं, ताकि जो स्टूडेंट 2023 में अपेयर हो रहे हैं या 2024 में भी अपेयर हो रहे हैं और इस इनिशिएटिव का बेनिफिट लेने जा रहे हैं, तो आज हम इस सेशन में आपको कंप्लीट रोड मैप देंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस रोड मैप को केवल अंडरस्टैंड नहीं करें, उसे एग्जीक्यूट करें, क्योंकि एग्जीक्यूशन से आपको गारंटी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो प्लानिंग क्या होगी। आज है आपका 2 जनवरी 2023 और मैं टारगेट लेके चल रही हूँ कि आपको मार्च 2023 तक जो है अपने कोर्स को वाइंड अप करना है, एटलीस्ट 1 कवरेज आपका कॉमर्स ऑप्शनल का। मैं कॉमर्स ऑप्शनल तक ही यहाँ पे स्ट्रिक्ट रहूँगी, इकोनॉमिक्स और अदर डिटेल जो डिस्कशन है उसे हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो अब आप 2 जनवरी से अगर 31 मार्च 2023 ले लें, तो कुछ रूल्स हैं। अगर आप इन रूल्स को और इन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करेंगे सिंसियरली, इट्स माय प्रॉमिस, आपको गारंटी रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप नहीं करेंगे, सो इन दैट केस यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग। अब वो वक्त नहीं है, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन जो टुमारो है आप उसको करेक्ट कर सकते हैं विथ योर स्ट्रिक्टनेस। तो आपको अगर स्ट्रिक्टनेस भी मिस हो रही है ना, इमीडिएटली आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं उसे, और आपको जो है पुशअप किया जाएगा ताकि आप अपने जो है डायरेक्शन में मेंटेन रहें। तो 88 डेज हमारे हाथ में है। ठीक है, हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स हैं। मैं पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को कंबाइन करके आपको बता रही हूँ। आपके 6 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 में एंड 4 सब्जेक्ट हैं पेपर 2 में। ठीक है, तो टोटल 10 सब्जेक्ट्स और 88 डेज है हमारे हाथ में इस पूरे पेपर को कवर अप करने के लिए। ठीक है, अब आपको कम से कम 10 आवर्स अ डे देने हैं। डोंट वरी, इसको भी हम काफ़ी स्मॉल पोर्शंस में स्प्लिट करेंगे ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग लर्निंग काफ़ी इजी टास्क हो। ठीक है, तो 88 डेज और 10 आवर्स पर डे आपको देने हैं। ठीक है, इन 10 आवर्स को आपको डिवाइड करना है 2 आवर्स के स्लॉट्स में। ठीक है, 2 आवर्स ही क्यों चूज़ किया गया, क्यों 10 डेज़ ही जो है 88 डेज़ ही मैंने आपको सिलेक्ट कराया, या क्यों 10 आवर्स ही लिए हैं, इसके पीछे मैंने काफ़ी रिसर्च एनालिसिस की है। तो इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, बेटर है हम अपने ऑब्जेक्टिव पे लिमिट रहता है कि आपको इसमें जीत हासिल करनी है। ठीक है, तो हम जो ये 10 आवर्स ले रहे हैं या 88 डेज़ ले रहे हैं, इसके पीछे आई वर्कड अ लॉट और ये जेन्युइनली टाइम लिमिट है, आप इसमें कवर अप कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको ट्रस्ट करके सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो आपने 10 आवर्स देने हैं, 2 आवर्स के स्लॉट पे बैठना है। इन 2 आवर्स के स्लॉट पे आपको 100% डीप फोकस रखना है। डीप फोकस इज कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई टेलीग्राम नहीं, कोई भी सोशल मीडिया आपको यूज़ नहीं करना है अदर देन आपके इस कवरेज में। हाँ, आप वीडियो क्लासेस का सपोर्ट लेते हैं, आप जो अवेलेबल वीडियोस हैं उनका सपोर्ट लेते हैं, सिर्फ उतना। चैटिंग एंड सोशल मीडिया में आपको इन्वॉल्व नहीं रहना है। इसलिए मैं कई बार रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को ये हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, आपको डीप फोकस रखना है। वंस इन अ डे आप जब ब्रेक लो देन यू कैन यूज़ इट, नॉट वाइल द स्टडीइंग। ठीक है, तो आपको 10 आवर्स जो करना है उसको 2-2 आवर्स के स्लॉट में, यानी हमारे 5 स्लॉट बनेंगे, 2-2 घंटे के 5 स्लॉट बनेंगे। आपको 2-2 घंटे की 1 सिंगल सिटिंग बैठनी है। वहाँ पे आपको अगर अपना पानी पीना है या आपको जो भी, अगर बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको ईटिंग हैबिट्स हैं, तो आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर के अपने सामने टेबल पे रखना है, सो दैट आपको 2 घंटे से पहले वो जगह नहीं छोड़नी है। ठीक है, और डीप फोकस देना है। ठीक है, तो 2 घंटे आप जब बैठेंगे और 10 दिन, 88 डेज आपको देना है। कोई होली नहीं, कोई भी फेस्टिव नहीं, कोई बर्थडेज नहीं। अगर आपको ये जीत हासिल करनी है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ेगा। ठीक है, या तो अगर आपको कुछ सेलिब्रेशंस करने हैं, कुछ करना है, तो जो भी टाइम आप उस सेलिब्रेशन को दे रहे हैं उसे आपको इन बिटवीन वीक में यूज़ कर लेना है। हमें लगता है हम यूज़ करते हैं, बट कहीं ना कुछ हम कॉम्प्रोमाइज़ेस करते हैं, तो आपको बहुत ही स्मार्टली इसको प्लान करना है। ठीक है, तो हमारे पास 2 स्ट्रैटेजी रहेगी। हमारे पास 10 सब्जेक्ट हैं और 10 सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं और कुछ सब्जेक्ट हैं जो न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजेशन, ये 2 एरिया पे अभी फोकस करना है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात नहीं कर रही हूँ, यानी आपको पेन नहीं चलाना है, लिखने पे नहीं। हमारे पास, हम लिख तभी पाएंगे एग्जाम में जब ब्रेन में कोई कंटेंट होगा। ब्रेन में कंटेंट ही नहीं है तो हम लिखेंगे क्या, राइट। और उसके बाद ब्रेन में अगर कंटेंट अच्छे से नहीं है तो आप उसे ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पाएंगे। नो मैटर आप आंसर राइटिंग में कितने भी एक्सपर्ट हो, लेकिन कंटेंट ही नहीं है तो आप लिखोगे क्या। और एग्जामिनर मार्क्स किस पे देता है, जो आप लिख के आते हो।
सो आई बिलीव यहाँ तक आप सब एग्री हो रहे हो। कोई भी पॉइंट में आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ अलग बता रही हूँ, होना कुछ और चाहिए, प्लीज़ उसे आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि मैं आपको मैक्सिमम सपोर्ट कर सकूँ इस इनिशिएटिव के अंदर। ये हमारा इनिशिएटिव रहने वाला है मार्च 2023 तक। मैं आपके साथ अवेलेबल रहूँगी, आपको बस इसको एग्जीक्यूट करना है। हर एक चीज़ के पीछे इसको क्यों सेटअप किया है उसके पीछे रीज़न है। एग्ज़ाम एक बार दे लेना, फ्री होना तब पूछना, आई विल गिव यू एवरी डिटेल विद एवरी स्ट्रैटेजी, लेकिन तब तक आपने फोकस रखना है, ठीक है। तो 88 डेज आपके 10 सब्जेक्ट, 10 आवर्स पर डे, 2 आवर्स का स्लॉट, ये चीज़ आपको माइंड में सेटल रखनी है। अब 2 स्ट्रैटेजी होने वाली है, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। तो पहले मैं थ्योरी पेपर का लेकर के सैंपल आपको बताना चाहूँगी कि आपको कैसे कवर अप करना है, कितने दिन देने हैं उसको, ठीक है, और कैसे फ्रेम अप करना है, ठीक है। तो हम थ्योरी पेपर की बात करें तो मैं एक ये सैंपल आपके सामने सब्जेक्ट लेकर के आ रही हूँ, ठीक है। ये ओटी की आपकी बुक है, तो मैं मान के चल रही हूँ ऑब्वियसली आप कोई ना कोई बुक रेफर कर रहे होंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की बुक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो एनालिसिस करते हैं कि मेरे को इतनी पेजेस पर डे पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप टाइम रिस्ट्रिक्टेड है तो आप पेजेस पे खुद को लिमिट नहीं कर सकते हैं। आप खुद को लिमिट कर सकते हैं नंबर ऑफ टॉपिक्स पे या चैप्टर। अब मैं ये मान करके चल रही हूँ कि आपको सिलेबस क्या है ये पता है, ये आपकी बुक में मेंशन है, और बुक आपकी 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ताकि आप इस पे भी टाइम नहीं वेस्ट करें। क्योंकि कई बार मैं स्टूडेंट को ये भी बोलती हूँ कि आप कितनी बार बुक उठा रहे हैं और कितनी बार रख रहे हैं, उसमें भी आप अपनी रैंक पीछे करते जा रहे हैं। तो वो चीज़ें, हर चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो आपने थ्योरी ली, तो मैं एक चैप्टर के थ्रू आपको गाइडेंस दूंगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप उसे पूछ के क्लियर करेंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, वीक एरियाज अलग है, डीप फोकस एंड डीप वर्किंग अलग है ना। तो अगर आपको कोई चीज़ डिफिकल्टी आती है तो उसे तुरंत पूछ करके बिना समय गंवाए उसे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये एक बुक है, ठीक है। थ्योरी की बात करें, फिर हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। ये हमारी थ्योरी है चैप्टर 1, हम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का एग्जाम्पल ले रहे हैं केवल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ये आपके जो टॉपिक है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने डिफरेंट स्कॉलर्स की यहाँ पे डिफिनीशंस भी देखी है। तो आपको पहले फोकस क्या करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसे एक बार क्विक रीड करना है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उसे हाईलाइट करना है। लिखने पे अभी समय नहीं बताएंगे, ठीक है। ऑथर्स की डिफिनीशन है, उसे भी आप रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। कोई क्वेरी है आप इसी कमेंट सेक्शन में पूछ करके उसे क्लियर करवा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकंड हम देख रहे हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव, आपको आई बिलीव दिख रहा हो ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव जा रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव में क्या है, माइक्रो पर्सपेक्टिव एंड मैक्रो पर्सपेक्टिव, इसको भी अंडरस्टैंड करना है। इस बुक में जो भी है छोड़ने की कोशिश मत करना। स्टिल अगर टाइम रिस्ट्रेन है तो एक बार रीडिंग कर लेना, बट छोड़ना नहीं, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स ऐसे हैं जो आपके इंटरव्यू में भी पूछे गए हैं और उसे कवर अप कराया गया है, ठीक है। तो आपने रीड किया, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए लगता है आपने उसको हाईलाइट किया। अभी मैंने लिखने के लिए आपको मना किया। अब हम एक इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम पॉइंटर्स की बात करेंगे। 1 सेकेंड प्लीज। अब जैसे करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में करेक्टरिस्टिक्स है और ये डिफरेंट पॉइंट है, मानिए डिवीजन ऑफ वर्क है, आपका कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। उसके बाद कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है, जैसे ये पॉइंट वाले हैं। ऐसे पॉइंट वाले बहुत सारे टॉपिक आपके सामने आएंगे, ठीक है। जैसे ये नीड एंड एडवांटेजेस हैं, ये भी आपके पॉइंट वाले टॉपिक हैं। इसको कैसे कवर अप करेंगे, ये पॉइंट्स आपके ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। आपको इस पे क्या करना है, सिर्फ इन पॉइंट्स को मल्टीपल रिवीजन देने हैं और एक बार रीडिंग कर करके जो भी है, प्लस इन पॉइंट्स के अंदर जो कंटेंट दिया, फॉर एग्जांपल ये देखिए आपका डिवीजन ऑफ वर्क है, इसके अंदर बुलेट फॉर्म में दिया। बुलेट फॉर्म में इसीलिए दिया है ताकि आपका हर इंपॉर्टेंट एरिया पे फोकस हो। एग्जाम में आपको पैरा फॉर्म में ही लिखना है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, डीप फोकस्ड हो, इसलिए इसे बुलेट फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन्हें एक बार रीड कर लेना है। जो आपको लगता है कि आपके माइंड में सेटल नहीं होगा, या आपको लगता है यार इससे मैं एक आउटस्टैंडिंग आंसर लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, दूसरे से और अच्छा आंसर लिख सकते हैं आप, तो आपको क्या करना है, उसे हाईलाइट करना है जो आपको लगता है आपको आउटस्टैंडिंग रखेगा अदर स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली, ठीक है। आपने एक बार इसे अंडरस्टैंड कर लिया और एक ही बार उसे हाईलाइट करना है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ये याद रखना। इसलिए एक ही बार करना है और डीप फोकस और डीप लर्निंग के साथ करना है। उसके बाद जब आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे, आपको क्या करना है, सिर्फ इन बोल्ड हेड जो आपकी एक जगह पे कंपाइल्ड है बोल्ड हेड, आपको सिर्फ उसी को क्विकली रिवीजन देना है। जैसे ये आपके बोल्ड हेड्स हैं, क्विकली आपको ये सारे बोल्ड हेड्स केवल मल्टीपल रिवीजन देना है। तो मैंने एक पैराग्राफ अंडरस्टैंडिंग और ऐसे जो टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, जिसमें आपको पॉइंटर्स याद रखने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे भी आपके पॉइंटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद इन पॉइंटर्स के अंदर डिस्क्रिप्शन दी हुई है।
जो आपको लगे आपको आउटस्टैंडिंग लगता है उसे हाईलाइट करेंगे और उसके बाद इसका मल्टीपल रिवीजन करेंगे। तो ये तो मैंने आपको एक ब्रीफ एग्जांपल दिया थ्योरी का। कंप्लीट थ्योरी ऐसे कवर अप करनी है, ठीक। अब हमारे हाथ में 88 डेज है और थ्योरी की हमने ये स्ट्रैटेजी कर ली है। अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रखना है 100%। अगर आप कोई सिलेबस कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं और मानिए उसमें कुछ आपकी वीक एरियाज रहती हैं, तो एटलीस्ट कम से कम ये कोशिश करिए कि 80 से 90%, जी हाँ, अगर टॉप रैंकिंग चाहिए तो 80 से 90% के कोर्स को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। बुक में जो ये वाली बुक है, इसमें आपका बेसिक से लेके एक्सपर्टीज लेवल तक है, ताकि हमारी कोशिश है कि इतनी ईजी लर्निंग दी गई है कि आपकी क्वेरी उठे ही ना, ठीक है। तो आपको कम से कम 80 से 90% अंडरस्टैंडिंग रखनी है। अब जब माइंड में अंडरस्टैंडिंग आ गई, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होता है कि वो चीज़ें याद रहे आपको, उसके लिए आपको रिवीजन की प्लानिंग करनी होगी। तो अभी हम फर्स्ट कवरेज पे फोकस करें। थ्योरी आपने देख ली, एक बार मैं न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल लूँगी, फिर मैं आपको फर्दर और गाइडेंस दूंगी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में हम टैक्सेशन देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा इस पेपर से आता है, ठीक है, इसलिए मैंने टैक्सेशन का यहाँ पे ब्लेंड है आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर हम ले लेते हैं एडहॉक बेसिस में। सैलरी लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा सैलरी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम अलाउंसेस ले लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी हेडेक जो रहती है स्टूडेंट के अलाउंसेस की रहती है। तो आपने यहाँ पे अलाउंसेस की मीनिंग है, आपने उसे अंडरस्टैंड किया। अब एक बार अंडरस्टैंड कर लिया तो भूलोगे थोड़ी नहीं, इसलिए तो आपने अंडरस्टैंड किया, आपने रटा नहीं है, आपने अंडरस्टैंड किया। तो अंडरस्टैंड करने के बाद आप इसे भूलते नहीं हो। हम ग्रुप्स पे डिस्कशन करेंगे। आपका जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम का चैनल है ना, वहाँ पे कमेंट्स के जो है, मेनली टेलीग्राम में आपके कमेंट्स के सेक्शन होंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसी हैबिट है कि मैं डिस्कस करूँ तो मेरे को याद रहता है, तो आप अपना वहाँ पे अपना पुट कर दे कमेंट, लेकिन दूसरे स्टूडेंट के रिप्लाईज का वेट नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिट है और ये एक मैराथन है, रेस है, ठीक है। अब कोई आपके रेस में क्यों पार्टिसिपेट करेगा, सब कोई अपनी अपनी रेस के लिए पार्टिसिपेशन करेगी। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे को डिस्कस करने से याद होता है, आप वहाँ पे पुट कर दें एंड लीव इट। अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो वेल एंड गुड है, ये आप लोग की विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि आप जब किसी को पार्टिसिपेट करके डिस्कस करते हो और आपके साथ ऐसे ट्रेट्स हैं, ऐसे करेक्टर हैं कि आप डिस्कस करके ही याद कर पाते हो, सो यू कैन डू दैट। बट डोंट वेट फॉर द रिप्लाईज, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन लाइक डिस्कशन एंड एवरीथिंग एल्स, ठीक है। इसीलिए ये इनिशिएटिव हमने स्टार्ट की कि आप यहीं पे मैक्सिमम सपोर्ट ले लें। तो मानिए अलाउंस है, मीनिंग आपने अंडरस्टैंड कर ली। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंसेस आप देख रहे हैं ना बॉक्स में, ये आपके रिवीजन के लिए भी हेल्प करेगा। तो आपको क्या करना है, जो आपको लगता है आपको आउटस्टैंडिंग रखे उसे माइंड में रखिए। अब अलाउंसेस में आपने सबसे पहले पढ़ा मीनिंग, फिर आपने टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, उसको डिवाइड किया, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट और पार्शली टैक्सेबल और पार्शली एग्जेम्प्ट। आपने बोल्ड हेड बना दी कि हाँ इसके अंदर मैंने मीनिंग पढ़ ली। फिर ये 3 डिवीजन में पढ़ा, इन डिवीजन के अंदर मैंने कितने पॉइंट पढ़े, फिर एग्जाम्पल पढ़ लिया उसका, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ, ठीक है। ये आपकी स्पेशल अलाउंसेस हैं जो कि सेक्शन 10-14 में है, ठीक है। सेक्शन 10-14 में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन 10-14 क्या है और रूल 2 भी आपका किससे डील करता है। इसे रीड करें और इसे रिवाइज करें मल्टीपल टाइम। अब जब ये हो जाता है तब हमारी बारी आती है न्यूमेरिकल की, क्योंकि जितने भी आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं वो स्टैंड अलोन न्यूमेरिकल नहीं आता, वो कहीं ना कहीं आपकी थ्योरी से लिंक्ड है, ठीक। आई बिलीव आपने थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लिया। अब एक बार में याद तो होगी नहीं, तो हम देख सकते हैं ये हमारा न्यूमेरिकल है एक, ठीक है। अब इन न्यूमेरिकल को आपको क्या करना है, अब मैंने जैसे कि आपको पेन चलाने के लिए मना किया है, तो आपको करना क्या है, इन न्यूमेरिकल को वर्बली विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम, कि भाई हमने एचआरए में ये पढ़ा, एचआरए की सैलरी की डेफिनेशन क्या होती है, सैलरी की डेट कहाँ से लेनी है मुझे, और एचआरए में हाउस रेंट को कैसे कंसिडर करना है, कितना एग्जेम्प्ट हो सकता है, ये खुद से क्वेश्चन करते करते उसे वर्बली और पेन से सिर्फ वर्किंग नोट की तरह आपको बना के करना है। पूरा पूरा क्वेश्चन एक फॉर्मेट बना के अभी सॉल्व नहीं करना, हमारा पहला फोकस होगा अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई डाउट है कि थ्योरी की कवरेज में आपकी प्लानिंग सेट नहीं हो रही या न्यूमेरिकल की कवरेज में आपकी प्लानिंग सेट नहीं हो रही, उसे क्लियर करेंगे कमेंट सेक्शन में पूछ के, क्योंकि मैं आपके पास जनरल व्यू रख रही हूँ। हर एक स्टूडेंट के अपने खुद के ट्रेड्स होते हैं, उनके अपने खुद के प्लस एंड माइनस एरियाज होते हैं, तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में, उसे क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ के, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया 10 सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब मैं रिसेंटली आपको ऑलरेडी मैंने इशू करा दिया, बहुत सारे अभी सेशन इशू होना बाकी है कि कौन से सब्जेक्ट में आपके कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 2018 एंड ऑनवर्ड्स वो कवर अप किए हैं,
वो टॉपिक किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है आपको। अगर आपका मानिए सिलेबस एक शेड्यूल टाइम पे नहीं भी पूरा होता है, तो वो टॉपिक आपको किसी भी केस में छोड़ना नहीं है, उन टॉपिक की पूरी नॉलेज लेनी है, ठीक है? वो टॉपिक की बात करी क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, उनकी टॉपिक का आपको पूरा आइडिया होना चाहिए, तो वो टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं वीडियो सेशंस के थ्रू, ठीक है? उन टॉपिक्स को आपको कंप्लीटली कवर अप करना है। कुछ आज सेशन अभी ऑन होल्ड है, वो भी आपको रिसेंटली इश्यू करवा दूँगी इस इनिशिएटिव के अंदर ही, ठीक है? तो मार्च तक आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है? तो आपने पहले क्या देखना है, आपने देख लिया कि आपके पास 88 डेज़ हैं, आपने ये देख लिया कि आपको 10 घंटे रोज़ देने हैं। 10 घंटे को आपने 2-2 आवर्स के बीच में डिवाइड किया है और एक 5 स्लॉट क्रिएट की है। प्रीलिम्स और जीएस की स्ट्रैटेजी आपको अपनी आप इसके अकॉर्डिंग फ्रेम कर लेनी है, क्योंकि रैंक तो आपको ऑप्शनल के बेसिस पे आएगी और येस, कॉमर्स के बेसिस पर रैंक लाना पॉसिबल है। न्यूमेरिकल अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया और बचे हुए टाइम में आपने थ्योरी को अच्छे से डील कर लिया, बिल्कुल आप इसे ला सकते हो, क्योंकि जनरली स्टूडेंट जो क्लियर कर रहे हैं या नहीं भी करते हैं, उनके अगर आप इन डेप्थ में जाओ, जो कि आपके पास टाइम नहीं, और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आपको उस पर टाइम वेस्ट करना चाहिए। आप खुद एनालाइज करो, खुद स्टडी करो, हार्ड वर्क करो, अंडरस्टैंडिंग करो, डेफिनेटली आप क्लियर कर लोगे। देयर इज नथिंग बिग डील। कॉमर्स ऑप्शनल से इवन जो है नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी अब आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पॉसिबिलिटी दिख रही है ना, इसलिए वो आ रहे हैं, वो चैलेंज ले रहे हैं अपने साथ। और आपके साथ ऐसे वॉरियर्स हैं इस रेस में जो चैलेंज लेकर के आ रहा है, और आपके पास तो मे बी प्लस पॉइंट है, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो। क्लियर? तो आपने सब्जेक्ट देख लिया, आपके पास है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिल गए, तो क्या केवल वही? वो गलती कभी मत करना, वो मैंडेटरी कर लेना, वो मिस नहीं होना चाहिए, बाकी सारे करने की कोशिश करना। 80 टू 90% कवरेज आपको करनी है, अगर आपको अपने सपने की रैंक चाहिए तो, ठीक है? अदरवाइज इट्स योर चॉइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि मैंने सब्जेक्ट चूज कर लिया, अब कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाऊं? सो इस समय आपको 10 घंटे जो पढ़ने हैं, एक ही सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ सकते, आप मोनोटोनस हो जाओगे। तो आपको 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन उठाने हैं, एक थ्योरी पेपर और एक न्यूमेरिकल पेपर, या एक आपका स्ट्रेंथ सब्जेक्ट, एक आपका वीक सब्जेक्ट, जो भी आपको सूट करता हो। अब 2 सब्जेक्ट में सबसे कम सिलेबस है, एक है आपका एफआई, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, और दूसरा आपका ऑडिट, ठीक है। इन दोनों सब्जेक्ट को आप बहुत ही कम समय में कवर अप कर सकते हो। एफआई के साथ प्लस पॉइंट क्या है, ये आपका इकोनॉमिक्स का रिजेम्बलेंस है, तो भी आपके साथ इसमें प्लस पॉइंट है। तो अगर आपने कि भाई बीच में आप मोनोटोनस हो जा रहे हो, या आपकी एनर्जी किसी फेस में डाउन हो रही है, ऑडिट उठाओ, एक स्लॉट में कवर अप करो। एवरेज डेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ऑडिट में आपको कम से कम 2 दिन लगेगा, आप कवर अप कर सकते हो। सेम विथ एफआई, 2 दिन में कवर अप हो सकता है। एफएम को अगर आपने केवल एक ही सब्जेक्ट लिया और आपने 10 घंटे एफएम को ही दिया, तो आप इसे 3 टू 5 डेज के अंदर कवर अप कर सकते हो। स्टिल कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, इसलिए स्ट्रेस मत लेना कि मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आपके अंदर डिफरेंट ट्रेड्स होंगे, आप डिफरेंट तरीके से डील करते होंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। इस इनिशिएटिव का बेनिफिट उठाना है और हार्ड वर्क करना है, बस और कुछ नहीं। तो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मेरी जो इनिशिएटिव की पहली स्टेप थी कि आपको स्टार्ट कैसे करना है और टाइम कैसे डिलीगेट करना है। 88 डेज़ हैं, एक भी दिन जाने मत देना, आज से शुरू हो जाओ, क्योंकि आज के डे को हमने काउंट किया है और 31 मार्च 2023 तक हमारी ये जर्नी रहेगी। हम साथ में यहाँ पे जुड़ेंगे। आपके कोई क्वेरीज, कमेंट्स होंगे तो वो भी मैं नेक्स्ट सेशंस में, वीडियोज़ में लेकर के आऊँगी, तो आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इनका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्यों इतने घंटे ले रहे हैं, क्यों सब्जेक्ट ऐसे चूज़ कर रहे हैं, सबके पीछे रीजंस हैं, आपको बस ट्रस्ट करके उसे एग्जीक्यूट करना है। सो यू हैव 88 डेज, 10 सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसमें से 2 सब्जेक्ट आपको कम कोर्स में है, ऑडिट और एफआई, ठीक है, और बाकी में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत ऑब्वियसली देना पड़ेगा, ठीक है। आपने जो है थ्योरी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी, आप कैसे कर सकते हो क्विकली, और न्यूमेरिकल की भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी। इस समय आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस नहीं करना है, इस समय कंटेंट को ब्रेन में सेटल करना है, ठीक है। ये बुक्स ले रहे हो तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ हाईलाइट पे ही फोकस करना है, एरियाज़ को हाईलाइट करना है जो आपको लगता है दूसरे से आपको आउटस्टैंडिंग रखे आपके आंसर राइटिंग में, ठीक है। सो अगर कोई ऐसा पॉइंटर जो मैं मिस कर गई हूँ और आपको लगता है कि आपको उसमें गाइडेंस चाहिए, आप उसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करें। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर आप सिंसियरली इन जो अपना कीमती समय आप दे रहे हो, आप सब हार्ड वर्क करते हो लेकिन कहीं ना कहीं चूक जाते हो, आप ठान लो कि ये 88 डेज इसे बंद कर देते हैं
और मिलकर के इसे अचीव करते हैं, ठीक है। तो ये 88 डेज़ में न्यू ईयर में आप ये प्लेज ले लो कि ये 88 डेज़ में ऑप्शनल करेंगे और साथ-साथ आप अपने जीएस और प्रीलिम्स की जो आपकी चल रही है वो भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 88 डेज़ में ये जो स्ट्रैटेजी हमारा इनिशिएटिव चल रहा है, इस 88 डेज़ का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है और इसे एग्ज़ीक्यूट करना है। और ये मेरा प्रॉमिस है, अगर आपने सिंसियरली इसे एग्ज़ीक्यूट किया, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई पॉइंट है जो मैं आपको मिस कर गई एज़ अ गाइडेंस, प्लीज़ उसे डिस्कस करें कमेंट सेक्शन में। और आई बिलीव आज से आप शुरू हो जाएँगे। तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे और अगर आप इन इनिशिएटिव का बेनिफिट एक्चुअली में ले रहे हो, मुझे बताओ आप में से कौन-कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं, ताकि आई विल कीप यू इन माय आईसाइट कि आप में से ऐसे-ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2023 में, अभी रिक्वेस्ट है, जो 2023 में एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं और इस इनिशिएटिव को अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हैं, ठीक है? सो डू लेट मी नो एंड प्लीज़ टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।